हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होंगे? अ पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। इसमें क्या होगा? दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स इंक्लूड होंगी, जैसे ए एक्स प्लस बी। इसमें कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3। तो दो टर्म्स होंगी या फिर दो से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। पोलिनोमियल इंक्लूड्स एट लीस्ट वन वेरिएबल। इसमें क्या होगा? वन वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। ये वाला ये वेरिएबल होता है। एक्स के प्लेस पे यहाँ पे वाई जेड टी पी कुछ भी आ सकता है। और क्या होता है इसमें? एंड टिपिकली इंक्लूड कॉन्स्टेंट्स, और इसमें कांस्टेंट भी इंक्लूड होंगे एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स क्या है? जैसे ये एक्सप्रेशन था हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्सपोनेंट क्या है? 2। इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो इसमें ये एक्सपोनेंट होंगे जो वो क्या होंगे? सिर्फ पॉजिटिव। और पॉजिटिव भी क्या? पॉजिटिव क्या कोई फ्रैक्शन आ सकता है? इसमें कोई फ्रैक्शन भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो वो होगा सिर्फ होल नंबर, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ होल नंबर यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ सकता है। अब डेफिनेशन से हमें क्या पता चला है कि पोलिनोमियल्स में दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक टर्म्स होंगी, और क्या होगा? एटलीस्ट वन वेरिएबल होगा, और क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स होंगे, और साथ में पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होंगे, वो भी होल नंबर्स की फॉर्म में। अब क्या नहीं होना चाहिए? किस चीज को लेकर वो कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकता? और जो पोलिनोमियल नहीं होंगे, पोलिनोमियल ना होने की क्या कंडीशंस होंगी, वो हम एक टेबल से समझेंगे। तो इस तरफ हमने राइट किए हैं पोलिनोमियल्स, और ये नोट द पोलिनोमियल्स इस तरफ है जो ये पोलिनोमियल्स नहीं है। इस टेबल में दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो ये पोलिनोमियल्स हैं, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि ये पोलिनोमियल्स नहीं है? तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3 ये पोलिनोमियल है, बट 1 बाय एक्स प्लस 3 ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है? 1 बाय जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नोमिनेटर में ही होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। और देखो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 8 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है, बट ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे हमें वेरिएबल दिया गया है x, इसकी पावर क्या है? इसके ऊपर रूट दिया गया है, मीन्स x की पावर 1/2 है। एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दिया गया है, तो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं चाहिए। जो हमारी एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए, और इसमें दे रखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में 7 है जो 7। अब इसमें बोलोगे कि वेरिएबल तो है ही नहीं। अब देखो, अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल लगाएं और इसकी पावर हम कर दें 0, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है? 7। 7 क्यों आया? क्योंकि अगर x की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1, और 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट हमारा है इधर x की पावर -1 प्लस 8x। अब इस एक्सप्रेशन में क्या गड़बड़ है कि इसमें जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो नेगेटिव दिया गया है, और हमें क्या चाहिए? होल नंबर्स। तो इसलिए ये भी नहीं है हमारा पोलिनोमियल। और इसमें क्या है? देखो 7/2x प्लस 3, तो ये एक पोलिनोमियल है, बट ये एक पोलिनोमियल नहीं है। अब इसमें क्या हुआ? क्योंकि जो ये पावर दी गई है, जो एक्सपोनेंट दिया गया है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। आगे हम करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री क्या है? पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हायर पावर ऑफ द वेरिएबल। जिस वेरिएबल का यूज करके हमने पोलिनोमियल बनाया, उस पोलिनोमियल की जो हायर पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें एक तो पावर यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे है, तो इनमें जो हायर है, जो हाईएस्ट है, वो पावर कौन सी है? 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2 होगी। जैसे 5x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, इस एक्सप्रेशन के लिए क्या होगी इसकी डिग्री? इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4, क्योंकि जो हायर पावर है इस पोलिनोमियल में वो क्या है? 4 है।
तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुई, हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई है, पोलिनोमियल्स, डिग्री और उनके नाम, कितनी डिग्री के पोलिनोमियल को क्या नाम दिया गया है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 8। अब 8 में कहोगे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसमें देखो x की पावर अगर 0 कर दें तो क्या होगा, x की पावर 0 किया तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, सिर्फ 8 ही आएगा। तो इसलिए जो ये पोलिनोमियल है 8, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 0, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0। अगर 0 डिग्री वाला आपको पोलिनोमियल मिले तो उसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट है x प्लस 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, जो हमारी डिग्री बनेगी, तो इसमें हाईएस्ट पावर है 1, x की पावर 1। तो 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। तो 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3। अब हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री भी क्या होगी, 3। तो डिग्री कितनी हुई हमारी इसकी, 3। अब इस पोलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस टेबल से क्लियर हो गया, 0 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 डिग्री वाले को कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आगे हम करते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है x प्लस 5, क्या है ये, पोलिनोमियल ऑफ x। अब इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, वो वैल्यू जिसको पुट करने पे, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब यहाँ पे वेरिएबल के प्लेस पे हम क्या रखें कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है हमें पोलिनोमियल का, इसको ही हम इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे। x इज इक्वल टू, ये 5 राइट साइड में चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू -5 आएगी। मीन्स -5 वो वैल्यू है जो वेरिएबल के प्लेस पे रखने में पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स इस पोलिनोमियल का 0 क्या आया, -5। साथ में एक पॉइंट और है, नंबर ऑफ जीरोस इन अ पोलिनोमियल इक्वल्स टू द डिग्री। जो पोलिनोमियल है अब उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं, जैसे ये एक लीनियर एक्सप्रेशन था हमारा, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1, तो इसका 0 भी कितना होगा, सिर्फ 1 0 आएगा। अगर हम लें कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मान लो हमने ये लिया है, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, जितनी इसकी डिग्री होगी। अब इसकी डिग्री क्या है, 2, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 2, तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल ले रहे हैं तो उसके जीरोस कितने होंगे, उसके होंगे 3 जीरोस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5 है, तो इसके जीरोस निकालेंगे अगर हम, तो इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पहले ये -5 हो जाएगा और 3 यहाँ से इधर इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। मतलब x की अगर हम वैल्यू -5/3 पुट करें इस एक्सप्रेशन में, तो हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। इट मीन्स इस पोलिनोमियल का 0 क्या हुआ, -5/3। आगे हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले हम करेंगे लीनियर पोलिनोमियल का। अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल का अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो इस टाइप का होगा इसका ग्राफ। अगर हम बनाएंगे लीनियर पोलिनोमियल का तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन ये ऐसे भी पास कर सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी होगी। तो मतलब अगर हम लीनियर पोलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो किस टाइप का होगा, वो होगा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट। आगे हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन हम राइट कर लेते हैं।
अगर इस टाइप के हमारे पास पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो उसका ग्राफ किस टाइप का होगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ या तो ओपन डाउनवर्ड होगा या फिर ऊपर की तरफ से खुला होगा। तो शेप कैसी होगी इसकी? आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, या तो ऊपर की तरफ खुला होगा या फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुला होगा। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। अब लीनियर पोलिनोमियल में ग्राफ की शेप क्या थी? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर सकती है? एक ही बार कट कर सकती है या फिर नहीं भी कट करेगी। तो इसमें जो जीरोस बनेंगे वो मैक्सिमम जीरोस बनेगा 1 या फिर नो जीरो, मीन्स इसके जीरोस क्या हो सकते हैं? 0। तो और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, 1 भी हो सकता है या फिर नो जीरो भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में देखो 3 केस हमारे पास बनेंगे। अब कर्व की शेप है, पैराबोला की शेप है, तो ये देखो किस टाइप से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच करेगा और इसके साथ फिर हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि जीरोस कितने हैं। अगर इस तरह से यहाँ पे 2 टाइम्स ये टच करता है या फिर इस तरह से यहाँ पे कितनी टाइम टच किया? 2 टाइम्स टच किया, तो इट मीन्स 2 जीरोस। तो ऐसे केस में 2 बार टच किया तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। सेकंड केस में देखो, अगर कोई कर्व सिर्फ एक बार टच कर रही है, कितनी बार टच किया? सिर्फ एक बार, ये ऐसे या फिर ऐसे या फिर इधर भी टच कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो मीन्स 1 जीरो, कितना? सिर्फ 1 जीरो, 1 जीरो। 2 बार टच किया तो 2 जीरोस, एक बार टच किया तो 1 जीरो। और तीसरा केस और बनता है कि अगर ये पैराबोला एक बार भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता, इस तरह से लाइन से ऊपर ये लाइन से नीचे होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? नो जीरो। तो ऐसे केस में होगा कि इस पोलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन बताना हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c। तो सम ऑफ जीरोस, अब इसके जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। ये हम मान लेते हैं कि अल्फा है और दूसरा है बीटा। तो इनका रिलेशन सम ऑफ जीरोस अगर हम करें अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा? -b/a। मीन्स जो x के साथ इसका कोफिशिएंट है -b और साथ में डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो x² का कोफिशिएंट है a। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस अगर हम करें तो वो आएगा -b/a। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम करें मीन्स अल्फा × बीटा, ये अगर हम करें तो ये आ जाएगा c/a। c नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a, तो c/a हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।